नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रद्धा भक्ति निबंध के प्रश्नोत्तर का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने श्रद्धा भक्ति निबंध से 73 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। आज की इस वीडियो में हम श्रद्धा भक्ति निबंध के 63 वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है और आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, श्रद्धा में कर्म प्रधान है या व्यक्ति? इसका उत्तर है कर्म प्रधान, यानी श्रद्धा में कर्म प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 75, समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध का सीधा संबंध किससे होता है? उत्तर देखिए, समाज की जागरूकता से। प्रश्न नंबर 76, किसके मन में श्रद्धा नहीं टिक सकती? उत्तर है अभिमानी मनुष्य के हृदय में। प्रश्न नंबर 77, स्थूल रूप से श्रद्धा के कुल कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है 3 प्रकार। और तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? प्रतिभा संबंधी श्रद्धा, शील संबंधिनी श्रद्धा और साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। ये 3 प्रकार होते हैं श्रद्धा के। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार की श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है? उत्तर है शील संबंधिनी श्रद्धा, यानी शील संबंधिनी श्रद्धा को प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है। प्रश्न नंबर 79, धर्म की पहली सीढ़ी या सोपान क्या है? उत्तर है श्रद्धा, यानी धर्म की पहली सीढ़ी या सोपान श्रद्धा होती है। प्रश्न नंबर 80, धर्म का दूसरा सोपान या सीढ़ी क्या होता है? इसका जवाब है कर्म। प्रश्न नंबर 81, संगीत के पेच 5 देखकर लेखक को क्या याद आ जाता है? उत्तर है हठ योग। प्रश्न नंबर 82, काव्य का रूप किस कारण छुप जाता है? उत्तर है शब्दालंकार के बोझ से या बोझ में। प्रश्न नंबर 83, प्रोफेसर राम मूर्ति पर श्रद्धा आने का क्या कारण था? उत्तर है उनके शारीरिक बल के कारण, यानी प्रोफेसर राम मूर्ति के शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा आती थी। प्रश्न नंबर 84, श्रद्धांध व्यक्ति समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता जितना मदांध, क्रोधांध या ईर्ष्यान्ध होता है। उक्त वाक्य कहां से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति से। प्रश्न नंबर 85, बच्चे कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना कब सीखते हैं? सही जवाब है जब वे अपने को समुदाय का अंग मानने लगते हैं, यानी जब बच्चे अपने आप को समुदाय का अंग मानने लगते हैं उसके बाद वे कर्ता यानी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना सीख जाते हैं। प्रश्न नंबर 86, श्रद्धा की मान्यता के लिए श्रद्धा की स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं? उत्तर है नहीं। प्रश्न नंबर 87, श्रद्धा के कितने विषय हैं? उत्तर है श्रद्धा के 3 विषय हैं, एक है शील, दूसरा प्रतिभा और तीसरा है साधन संपत्ति। इन्हीं के आधार पर श्रद्धा के स्थूल रूपों का वर्गीकरण भी होता है। प्रश्न नंबर 88, सच्चा दान कितने प्रकार का होता है? इसका जवाब है सच्चा दान 2 प्रकार का होता है। पहला है दया भाव से दिया हुआ और दूसरा होता है श्रद्धा भाव से दिया हुआ। इस तरह से दान के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 89, पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह क्या कहलाता है या कैसा होता है? तो पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है। प्रश्न नंबर 90, अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह कैसा होता है? वह दान दयावश दिया जाता है। प्रश्न नंबर 91, यहाँ पर 2 खालिस्तान दिए हैं, इनमें उचित शब्द भरना है। तो श्रद्धा डैश डैश के प्रति होती है और दया रिक्त स्थान के प्रति। तो इसमें पहले में आएगा सामर्थ्य और दूसरे में आएगा असामर्थ्य, यानी श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। प्रश्न नंबर 92, श्रद्धा और प्रेम के योग का क्या नाम है? तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है भक्ति। प्रश्न नंबर 93, जब श्रद्धेय का उठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे तब श्रद्धा कौन सा रूप ले लेती है? जवाब है भक्ति।
प्रश्न नंबर 94, श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किस अंश के अधिकारी नहीं हो सकते पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं? यह कथन किस निबंध से लिया गया है? यह कथन लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा भक्ति निबंध से। प्रश्न 95, सामीप्य की सिद्धि कैसे होती है? जवाब है बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के प्रयत्नों से। प्रश्न नंबर 96 देखिए, पाप का फल छुपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो जवाब होगा श्रद्धा भक्ति निबंध से। ये महत्वपूर्ण कथन है, वो भी आपको याद रखने होंगे। उपकार का कुछ भी बदला नहीं देना क्या कहलाता है? तो उपकार का कुछ भी बदला नहीं देना कहलाता है कृतज्ञता। प्रश्न नंबर 98 देखिए, मनुष्य किसमें सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है? उत्तर है स्वयं में। प्रश्न नंबर 99, स्वानुभूति का मन किसका कथन है? उत्तर है भर्तृ का। प्रश्न नंबर 100, धर्मो रक्षति रक्षितः की धारणा उन्हें नहीं होती, इस कथन में उन्हें शब्द द्वारा किसे इंगित किया गया है या किसकी ओर इशारा किया गया है? तो यहाँ जवाब है कुक्कुर समाज को। प्रश्न नंबर 101, भक्ति का स्थान कहाँ है? जवाब है भक्ति का स्थान मानव हृदय में है। प्रश्न नंबर 102, भक्ति हृदय से की जाती है, और यहाँ खाली स्थान में आपको एक शब्द भरना है और वो शब्द होगा बुद्धि से, यानी भक्ति हृदय से की जाती है, बुद्धि से नहीं। प्रश्न नंबर 103, नाक से खाना और कान से सुनना किस संदर्भ में कहा गया है? तो यहाँ जवाब होगा बुद्धि से भक्ति करने के संदर्भ में कहा गया है कि अगर कोई बुद्धि से भक्ति करता है तो वह किसके समान होगा? नाक से खाना और कान से सुनने के समान। प्रश्न नंबर 104, रामलीला कृष्ण लीला आदि की सिद्धि के विधान है? जवाब है सामीप्य सिद्धि, यानी रामलीला कृष्ण लीला के माध्यम से भक्त अपने आप को ईश्वर के सामीप्य में ले जाता है। प्रश्न नंबर 105, हिंदू जाति कैसे प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चलती रही आई है? उत्तर है आराध्य की भक्ति के बल पर। प्रश्न नंबर 106, किसका संबंध लोक रक्षा से बताया गया है? तो इसका सही जवाब है क्षत्रिय धर्म का संबंध लोक रक्षा से बताया गया है। प्रश्न नंबर 107, निबंध के अनुसार हिंदू धर्म के दो मुख्य अवतार कौन कौन से हैं? तो पहला है राम और दूसरा कृष्ण। प्रश्न नंबर 108, किस धर्म के पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी? तो इसका सही जवाब है क्षत्रिय धर्म। प्रश्न नंबर 109, हमारा क्रोध कब सुंदर कहलाता है? जब अनाथ और अबलों पर अत्याचार रोकने हेतु यह भाव यानी क्रोध का भाव मन में आए, तब यह क्रोध क्या कहलाएगा? सुंदर। प्रश्न नंबर 110, हितोपदेश में गधे ने किसकी खाल पहनी थी? तो इसका जवाब है बाघ की। दोस्तों यहाँ बता दें आपको, हितोपदेश भारतीय जनमानस सदा परिवेश से प्रभावित उपदेश आत्मकथाएं हैं। पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित। प्रश्न नंबर 111, किसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम रास्ते बंद हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है। प्रश्न नंबर 112 देखिए, आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों की बात करते हैं, इस कथन में मोती शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जवाब है श्रद्धा पात्र के लिए। प्रश्न नंबर 113, प्रेम में कौन से दो पक्ष होते हैं? प्रेम में दो पक्ष होते हैं, प्रेमी और प्रिय। श्रद्धा में कौन से तीन पक्ष होते हैं? तो श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है श्रद्धा पात्र, जिसे आप श्रद्धेय कह सकते हैं, दूसरा श्रद्धावान और तीसरा है मध्यस्थ। अगला प्रश्न है 115 नंबर का, श्रद्धा किसकी आनंदपूर्ण स्वीकृति है? तो इसका सही जवाब है दूसरे के महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति श्रद्धा कहलाती है। प्रश्न नंबर 116, निबंध में कौन सी शैलियों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है व्यास और समास शैलियों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित हमने कुल 116 प्रश्न देखे हैं, जिसमें 73 प्रश्न वैकल्पिक रूप में हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा था, और इस वीडियो में हमने कुल 63 वन लाइनर प्रश्न देखे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।